जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं समास पहचानना। अगर आप कक्षा 10 में हो तो आपके लिए ये वीडियो बनी है पूरी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज की इस वीडियो में पूरा आपको एनालिटिक्स पूरा बता दूंगा कि कैसे आपको करना है समास। 2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास पेपर भी है और पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। लेकिन कभी कभी लिख देता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए एवं समास का नाम लिखिए। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको समास पहचानना आना चाहिए और बहुत ही आसान है अगर आप 2021 की बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि 2 समास आपके लिए हटा दिए गए हैं और केवल 2 समास बचे हैं जो कि बिल्कुल सरल हैं। ठीक है, तो मतलब 2 नंबर आपका ये इस वीडियो के बाद फिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 में से आपको केवल 2 करने हैं। क्या नहीं कर पाओगे? आराम से कर लोगे, और वो भी 2 समास ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब आराम से आप कर लोगे, ये तो मैं जान गया। तो आप 2 नंबर आपका मान लीजिए कि फिक्स हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, द्विगु समास तथा द्वंद्व समास आपके बोर्ड एग्जाम में बचा है और 30% में जो सिलेबस की कटौती की गई है उसमें आपका बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर द्विगु समास क्या होता है। तो ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं फिर आपको समझा। तो देखिए यहाँ पर हमने द्विगु समास की परिभाषा जो है लिख दी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला होता है। पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, जैसे द्विराहा बोल दो या चौराहा बोल दो, चारपाई बोल दो। ठीक है, ये सब अभी बताते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक यानी गिनती बताने वाला होता है। ठीक है, और देखिए 2 पद होते हैं, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष का संबंध हो। अब इसका मतलब क्या है, संबंध होता है। देखिए विशेषण विशेष का मतलब, विशेषण आप जानते हो भाई, शोभा बढ़ा दे, तो विशेषता बताता है किसी चीज़ की। जैसे 4 रास्तों का समूह यानी चौराहा। ठीक है, तो चौराहा की विशेषता बताता है कि वो 4 रास्ता का समूह है। वहाँ पर आप जाओगे तो वो 4 रास्ता का समूह है। या ये जो खाट है इसमें 4 पाई लगी, इसकी विशेषता है। मतलब हमारे अंदर जैसे गुण, आपके अंदर कुछ गुण होगा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, तो इसी तरीके से हर चीज़ में कोई ना कोई तो गुण विद्यमान ही होता है ना, तो वो गुण बताता है। ये नहीं क्या है कि भाई दोनों जो पद होंगे उनके अंदर विशेषण और विशेष का गुण होगा। एक विशेषण होगा तो दूसरा विशेष भी होगा। दोनों मतलब पद के बिना अधूरा हो जाएगा आपका समास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल अब समझ लेते हैं। बस इतना अगर याद कर लेते हैं कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, यही सब आएगा। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, ये क्या हुआ आपका, यही हुआ ना। और देखिए यहाँ पर चौराहा, ये देखिए एक आ गया चौराहा। 2 ही करना है तो चौराहा कर सकते हो, 4 रास्तों का समूह, ये आपका हो जाता है द्विगु समास। तो देख सकते हो यहीं पर आप हल कर सकते हो। ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में यही सब आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलिए समझ लेते हैं और समास विग्रह कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है, एक से बस लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं चौराहा। ठीक है, चौराहा समास विग्रह कैसे करेंगे यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। तो चौराहा को आप क्या करेंगे, समास विग्रह आप कैसे करेंगे आप बता सकते हैं। तो चौराहा को आप इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऐसे करेंगे, और फिर 4 रास्तों का समूह। भाई समूह का मतलब ये ग्रुप। ठीक है, 4 रास्ता जहाँ पर एक जगह आकर मिलते हैं वहीं पर समूह बनता है। भाई समूह कैसे बनता है, लोगों का समूह कैसे बनता है कि सभी बहुत सारे लोग एक जगह पर आकर मिलते हैं। इसी तरीके से रास्तों का समूह बन सकता है, किसी का भी समूह बन सकता है। हम अगर इसका पेज के समूह, हमारी जो कॉपी बनती है वो पेजों के समूह के द्वारा बनती है, आप जानते होंगे। तो ये सब होता है। ठीक है, तो 4 रास्तों का समूह आपका हो जाता है चौराहा। ये आपका हो जाता है एक उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण क्या आप लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में सॉरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या। ठीक है, या आप देखिए 4 रास्तों का समूह हो जाएगा, या 4 रास्तों का समाहार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल लीजिए बस। ठीक है, अब देखिए या 4 राहों का समूह, तो ये हो जाता है। अब देखिए आगे लिखते हैं यहाँ पर, जैसे चौमासा एक हो जाता है आपका, आता है बोर्ड एग्जाम में, मान लीजिए चौमासा। ठीक है, चौमासा में क्या होगा, 4 जो आपका 4 महीने होंगे, 4 महीनों का जो समाहार होगा ना, तो आप लिख दोगे 4 मासों का। यहाँ पर 4 महीनों या मासों। ठीक है, तो मासों लिख दो। ठीक है, मासों वही लिख दो जो आ रहा है, मासा लिखा है तो मासों, 4 मासों का मास, वो वाला नहीं मास। ठीक है, 4 मासों का समाहार लिख सकते हैं, समूह समाहार लिख दो। समाहार होते हैं ना क्योंकि उसमें, तो ये हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर हो जाता है जैसे 4 पाई, आपके सरल एग्जाम्पल है ये सब। 4 पाई में क्या होगा, 4 पाई में होगा 4, देखिए 4 पाई मतलब
चार पावों का समूह, तो यही तो आपका चार पाई हो जाएगा। तो आप बहुत सारा लिख सकते हो, चौपाया हो गया, चौमासा हो गया, आपका त्रिकोण में जो आप पढ़ते हो, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज भी हो जाता है। तो ये सब हो जाते हैं। त्रिभुवन, ठीक है, तीन भुवन जो होते हैं, नहीं लोकों का समूह, भुवन का मतलब होता है लोक, और लोकों का समूह तो कुछ भी, तिरंगा, तीन रंगों का हमारा जो झंडा प्यारा सा है तिरंगा। चलिए अभी बताते हैं, चार पाई तो आपका हो जाएगा चार पावों का समाहार या समूह, ठीक है, का समाहार होता है उसमें, चार पाई में समाहार लिखोगे, समूह तो एक जगह पर मिलेगा ना, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। आगे और भी आप अपने से बना सकते हो, जैसे यहाँ पर आप पढ़ते हो चौपाई, तो चौपाई भी तो है, चौपाई मतलब कि क्या है, चार पाई का जो हमारा समूह है, ठीक है। तो चार पदों का समूह आप बोल सकते हो, पाई का मतलब पद होते हैं, तो चार पदों का समूह, ठीक है। त्रिभुवन हो गया आपका, बहुत सारे हैं। त्रिकोण एक आप ले सकते हैं, त्रिदेव ले सकते हो, मतलब देखिए पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, बस वही द्विगु समास है। इतना याद कर लोगे तो 2 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 समूह केवल 2 पूछे जाएंगे और 2 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए अपने कौन से समास की ओर, तो आपका ये द्विगु हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे द्वंद्व समास की ओर, ठीक है। तो चलिए द्वंद्व समास हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो द्वंद्व समास, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है द्वंद्व समास, यहाँ पर द्वंद्व होता है, या देखिए ऐसे भी लिखा होता है, यहाँ पर ऐसे द्व और द्व, ठीक है, द्वंद्व समास। देखिए बोलने से ही पता चल रहा है द्वंद्व होना, ठीक है। मतलब द्वंद्व का मतलब ये, जैसे द्वंद्व होना, दो लोगों के बीच युद्ध होता है ना, द्वंद्व युद्ध। अब बोला जाता है ना द्वंद्व युद्ध में करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध का मतलब है मैं और तुम केवल रहेंगे, मतलब एक मैं रहूँगा, एक मेरे से विपरीत रहेगा जो मुझसे लड़ेगा। सेम इसी तरीके से आपका द्वंद्व समास में भी होता है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो इसको पहले इसकी परिभाषा चलिए लिख देते हैं आपको, ताकि आपको समझा सके आसानी से, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है, ठीक है, जिस समास में 2 पद समान होते हैं, मतलब 2 पद समान हो, जिसमें 2 शब्द का मेल होता है। मतलब इसमें क्या है कि 2 शब्दों का मेल होगा और 2 पद समान होंगे। अभी आपको बताते हैं कैसे। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल ले लो, सबसे सरल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल यहाँ पर काले से लिख देते हैं, मैंने नीले से ही पूरा छाप डाला। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे देश विदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, देश और विदेश। अब इसमें क्या है देखिए, देश विदेश, तो इसमें ये वाला चिन्ह आप याद रखना, ये वाला चिन्ह आ जाए तो बस वहाँ पर आप लगा देना द्विगु समास, ठीक है, सॉरी द्वंद्व समास पर, तो आपका सही हो जाएगा। मतलब जो ये वाला चिन्ह आ जाए तो आप आराम से पहचान जाओगे, और यही 2 समास हैं, मतलब 2 नंबर आपके यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। तो देश विदेश में आपका क्या हो जाएगा, देश विदेश, जैसे देश और विदेश, यहाँ पर और लगा दो, देश एवं विदेश बोल सकते हो, तो देश और विदेश, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा आपका आ सकता है, माँ बाप ले लो, स्त्री पुरुष, माता पिता, रात दिन, दाल भात, ऊंच नीच, ठीक है, जन्म मरण, छोटा बड़ा, ये सब हो जाता है। बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, जो बोलो, जलवायु जो आप पढ़ते हो अपने साइंस में, ठीक है, तो बहुत सारा है। तो राम लक्ष्मण, राम सीता, हरा भरा, कुछ भी आप ले लो। तो मतलब क्या है, समझ रहे हो, रात दिन एक ले लो एग्जाम्पल, और भी चलो, रात, इसमें एक और भी आप पहचानने की ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हो, रात और दिन, ठीक है, बताते हैं अभी, रात और दिन। इसमें ट्रिक क्या है कि एक पद जो होगा वो एकदम विपरीत होगा उसके, जैसे देश है तो उसका उल्टा क्या होगा, विदेश। रात का दिन उल्टा होता है दिन। जैसे आप ले लो स्त्री पुरुष, ठीक है, स्त्री पुरुष में क्या होगा, स्त्री और पुरुष, सॉरी पुरुष, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो स्त्री पुरुष में आपको हो जाएगा स्त्री और पुरुष, आप लिख लेना इधर, ठीक है। अब स्त्री पुरुष में क्या है, उल्टा ही नहीं, स्त्री का उल्टा होता है पुरुष, पुरुष का उल्टा होता है स्त्री, उल्टा है। दाल भात, दाल का उल्टा भात समझ लो, भात का उल्टा दाल होता है। गंगा यमुना, सुख दुख, एक एग्जाम्पल सुख दुख ले सकते हो, सुख, ठीक है, सुख, और यहाँ पर हो सकता है तो सुख दुख आप ले सकते हो, यहाँ पर दुख, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है सुख दुख, ये चिन्ह लगा होगा,
और इधर आप लिख लें सुख और दुख। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि भाई उल्टा है, सुख का उल्टा दुख होता है, तो ये भी आप ट्रिक लगा सकते हो। या यहाँ पर समुच्चय बोधक जो हमारा अवयव होता है इसका लोप मतलब ये यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं आपको आसानी से समझा दिया। आपके यहाँ से हो जाते हैं 2 नंबर बिल्कुल फिक्स। कितने नंबर? 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, समझ लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपके इसी तरीके से हम नंबर क्लियर करवाते रहेंगे। बस लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। साथ ही 200 लाइक एम रखते हैं इस वीडियो का। आई होप आप करवा दोगे, वैसे तो मैं 100 रखता हूँ। ठीक है, करवा दोगे और शेयर कर करके करवा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंजूसी बिल्कुल भी मत करना शेयर और लाइक करने में। ठीक है, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।